गर्मी के मौसम में लोग एयर कंडीशन यानी एसी का प्रयोग अधिक मात्रा में करने लगे हैं। यह न केवल हमारे घरों और कार्यालयों में आम होता जा रहा है, बल्कि लोग अब एसी में सोने को भी एक आदत बना चुके हैं। हालांकि एसी से अस्थायी रूप से राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय तक इसका उपयोग, विशेषकर रात भर सोते समय, कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एक, त्वचा की समस्या। एसी का लगातार उपयोग हमारे शरीर की त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एयर कंडीशन वातावरण की नमी को कम कर देता है, जिससे त्वचा शुष्क हो जाती है। जब हम पूरी रात एसी के नीचे सोते हैं, तो हमारी त्वचा की नमी खत्म होने लगती है, जिससे रूखापन, खुजली और कभी-कभी पपड़ी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इससे त्वचा की प्राकृतिक चमक भी धीरे-धीरे कम होने लगती है। 2, श्वसन तंत्र पर प्रभाव। एयर कंडीशन कमरे की हवा को ठंडा तो करता है, लेकिन यदि उसकी सफाई समय पर न की जाए, तो वह बैक्टीरिया, धूलकण, फफूंद और अन्य हानिकारक कणों को हवा में फैला सकता है। यह विशेष रूप से अस्थमा, एलर्जी, साइनस और अन्य सांस से जुड़ी बीमारियों को जन्म देता है। ठंडी और शुष्क हवा श्वसन मार्ग को सूखा देती है, जिससे गले में खराश, नाक बंद रहना, खांसी और नाक बहना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 3, एसी के अत्यधिक प्रयोग से शरीर की तापमान अनुकूलन क्षमता घटने लगती है। जब व्यक्ति लगातार ठंडी हवा में रहता है, तो उसका शरीर बाहरी वातावरण की गर्मी को सहन नहीं कर पाता। इसका परिणाम यह होता है कि जब एसी से बाहर निकलते हैं, तो अत्यधिक पसीना, चक्कर आना, कमजोरी और सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ मामलों में यह हीट स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। 4, नींद की गुणवत्ता में गिरावट। हालांकि लोग मानते हैं कि एसी में ठंडे वातावरण में नींद अच्छी आती है, लेकिन वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि बहुत अधिक ठंडे कमरे में सोना नींद के चक्र को प्रभावित करता है। रात भर एसी में सोने से शरीर का तापमान जरूरत से ज्यादा गिर सकता है, जिससे बार बार नींद खुलने की संभावना बढ़ जाती है। यह अनिद्रा यानी इंसोम्निया जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। 5, ऊर्जा की अत्यधिक खपत और वित्तीय बोझ। एसी का लगातार प्रयोग न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा करता है। जब हम पूरी रात एसी का उपयोग करते हैं, तो हमारे बिजली के बिल में काफी इजाफा होता है। यह एक आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। 6, वातावरण और पर्यावरण पर प्रभाव। एयर कंडीशन से निकलने वाली गैसें, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। इसके अधिक उपयोग से ऊर्जा संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। जब हर घर में एसी चल रहा हो, तो यह ऊर्जा संकट की ओर भी संकेत करता है। लंबे समय में यह न केवल पर्यावरणीय असंतुलन बल्कि जलवायु परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। 7, सिरदर्द और थकान की समस्या। कई बार लोग सुबह एसी के कमरे से उठने के बाद सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि बंद कमरे में ताजगी भरी हवा का अभाव होता है। ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और CO की मात्रा बढ़ती है, जिससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह सिरदर्द, चक्कर और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न करता है। 8, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। बहुत अधिक ठंडे वातावरण में रहने से मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जो लोग गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए एसी की ठंडी हवा तकलीफदेह हो सकती है। यह दर्द को और बढ़ा सकती है और शरीर में अकड़न पैदा कर सकती है। विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के लिए यह अत्यधिक नुकसानदायक हो सकता है। 9, प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर। एसी में लगातार रहने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है।
जब हम शरीर को कृत्रिम वातावरण में रखते हैं तो वह प्राकृतिक तापमान के अनुकूल ढलने की क्षमता खो देता है। इससे मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, गला बैठना आदि बार बार होने लगते हैं। 10. बच्चों और बुजुर्गों के लिए हानिकारक। बच्चों और बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर होती है। लगातार ठंडी हवा में रहने से बच्चों में निमोनिया, बुखार और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं बुजुर्गों में हड्डियों में दर्द, सांस की तकलीफ और शारीरिक कमजोरी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इन आयु वर्ग के लोगों को एसी में कम से कम समय बिताने की सलाह दी जाती है। 11. निर्भरता की आदत। एसी में सोने की आदत एक तरह की मानसिक और शारीरिक निर्भरता को जन्म देती है। जब व्यक्ति को हर रात ठंडी हवा में सोने की आदत पड़ जाती है तो वह बिना एसी के सो ही नहीं पाता। यह आदत मानसिक असहजता और चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है, खासकर जब एसी उपलब्ध न हो। 12. ह्यूमिडिटी का असंतुलन। एसी कमरे की हवा को बहुत अधिक शुष्क कर देता है। यह नमी का संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और गले में सूखापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अधिक समय तक शुष्क वातावरण में रहने से शरीर में जल की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। निवारक उपाय और सुझाव। एक एसी का तापमान संतुलित रखें। अत्यधिक ठंडा तापमान ना रखें। आदर्श तापमान 24-26 सी है। 2. ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें, इससे कमरे की नमी बनी रहती है। 3. एसी की समय समय पर सफाई करें। फिल्टर और डक्ट्स को साफ करना जरूरी है। 4. रात में टाइमर सेट करें। एसी को कुछ घंटे के बाद बंद हो जाने वाला सेट करें। 5. प्राकृतिक हवा और पंखे का उपयोग करें। जब संभव हो खिड़कियां खोलें और ताजगी भरी हवा का आनंद लें। 6. बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। उन्हें अधिक समय तक एसी में न रहने दें। जहां एक ओर एयर कंडीशन गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं दूसरी ओर इसका अत्यधिक प्रयोग, विशेषकर रात में सोते समय, हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।